हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्लास 10 गणित का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जो ये कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि ये संख्याएं 3 क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें ये अपरिमेय संख्या हैं, इन्हें सिद्ध करना है हम लोगों को। तो हम फर्स्ट वाली लेंगे। फर्स्ट वाली संख्या है हमारी 1/√2। इसे हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है से नहीं है। तो हम आइए मान लेते हैं, आइए इसके विपरीत मान लें कि 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। तो इसके विपरीत हम अपोजिट मान लेंगे कि 1/√2 परिमेय संख्या है। तो ये 1/2 परिमेय संख्या होगी है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2√2 इक्वल टू P/Q। तो P/Q में यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि Q का मान 0 नहीं है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये है आपकी संख्या 1/√2। तो इसका हम 1/√2 में √2 का क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1/√2 गुणा √2/√2। ये हमने क्या कर दिया, √2 का परिमेयकरण कर दिया 1/√2 में। इक्वल टू ये क्या है, P/Q। यहाँ हम दर्शा भी सकते हैं √2 का परिमेयकरण करने पर। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो √2 का गुणा 1 में होएगा, तो क्या आएगा यहाँ ऊपर आपका √2 ही आएगा, और √2 का √2 में होएगा, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका था। यानी कि √2 का √2 में होएगा, तो आपका क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा। √2 का √2 में होएगा तो 2 आएगा, यानी कि √2 गुणा √2 करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या इसका मान आ जाएगा 2। तो यहाँ हम 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा इक्वल टू P/Q। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्रज गुणा करने पर हम लोग पाएंगे इसमें √2 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2P में, 2P/Q। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हमने क्या किया है, ब्रज गुणा। तो ये संख्या हमारी 2P/Q में होगी, P/Q में होगी। तो हम लोगों को पता है, जो भी संख्या P/Q में होती है, दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। यानी कि 2P/Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, दो पूर्णांकों का
भागफल एक परिमेय संख्या होती है तो 2p अपॉन क्यू 2p अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें पता है कि √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना, ये हमने क्या की थी, कल्पना की थी, अतः हमारी कल्पना क्या है, असत्य है, असत्य है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमने कल्पना की थी, मान लिया था इसके अपोजिट परिमेय संख्या है, और ये कल्पना हमारी क्या हुई, असत्य हुई, जिसके कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये था प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट। देख सकते हैं आप एक और बार फिर से। अब हम लोग इसका सेकंड करेंगे। सेकंड है आपका 7√5। सेकंड है 7√5। तो इसको इसी प्रकार करेंगे। आइए इसके विपरीत मान लें कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये है आपका 7√5 इक्वल टू p/q। यहाँ देख सकते हैं, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q का मान 0 नहीं है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये होएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ है 7√5, यानी कि 7 अलग है, ये किस में है आपका, गुणा में है। कोई भी संख्या गुणा में होती है तो वो उस साइड जाके किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। तो यहाँ आपका बचेगा √5 इक्वल टू p 7q, ये आपका बचेगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, जिसके कारण ये P बटे 7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन 5 एक क्या है, 5 है आपकी अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध होता है इससे, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः P बटे 7Q एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि √5 आपकी √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारी कल्पना या कथन कह सकते हैं, कल्पना क्या है, असत्य है। तो ये कल्पना हमारी असत्य होगी तो क्या हो गया, 7 √5 एक क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, जो हमें सिद्ध करनी थी कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, से नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्रमांक तीसरे का सेकंड, जो हमें ये बताना था 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, से नहीं है। इसे देख सकते हैं आप एक बार। फिर हम इसका प्रश्न क्रमांक कौन सा करेंगे, तीसरा करेंगे। तो अब हम इसका प्रश्न तीसरे का तीसरा कर लेते हैं। तो ये है 6 प्लस √2, ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है से नहीं है, सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, आइए इसके विपरीत मान लें कि 6 प्लस √2 एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसके अपोजिट हमने मान ली है इसे, तो हम लिख सकते हैं, ये 6 प्लस √2, जब ये इसे हमने अपरिमेय संख्या मान ली है तो इसे हम P/Q में व्यक्त कर सकते हैं। तो 6 प्लस √2 इक्वल टू P/Q है। तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q का मान 0 नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप देखिए, 6 प्लस √2 यानी कि 6 का साइन क्या है, आपका प्लस साइन है, ठीक है। 6 का साइन प्लस है, तो 6 हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग इसे ऐसे करेंगे, √2 यहीं छूट जाएगा आपका, और यहाँ आ जाएगा P/Q -6। अब क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे।
तो ये होएगा आप लोगों का √2 यहीं आएगा, इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्यू नीचे आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो क्यू नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और आपका बचेगा इधर पी बचेगा माइनस, क्यू का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6Q। ये बचा आप लोगों का, तो √2 इक्वल टू P माइनस 6Q बटे Q आया है। यहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, जिसके कारण हम कह सकते हैं P और Q एक पूर्णांक है, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं, हमें पता है दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं अतः P माइनस 6Q बटे Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। आगे हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी यह कल्पना असत्य है। तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा। प्रश्न अच्छा लगे तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।